साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का आंसर की बता दिया था और आपको इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस के प्रश्नों का आंसर की बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, इस वीडियो के बाद एक हम आपको फुल वीडियो देंगे जिसमें आपके टोटल होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस सभी प्रश्न एक साथ होंगे। उसको भी हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर हम आपको आंसर प्रोवाइड कर सकें। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपका 56 नंबर से लेके आपका 95 नंबर तक है। जीके जीएस के अंदर भी क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स किए गए हैं। पता नहीं कैसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन सेट हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जीके जीएस का और जीके जीएस के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। हम क्वेश्चन नंबर 56 से यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारे पास जो बुकलेट सीरीज संख्या है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है वह सी है। तो आप सभी का सी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका सी नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ से फिर से आपको नंबर के आधार पर यानी कि क्वेश्चन के आधार पर आपको देखना होगा और उसके आधार पर आपको सही करना होगा। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते चलेंगे, जैसे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूध उत्पादक से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो दूध उत्पादक से, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना शुरू की गई थी तो यह किया गया था लॉर्ड रिफन के शासनकाल में। किसमें तो लॉर्ड रिफन के द्वारा किया गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका बुकलेट सीरीज अलग है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन के आधार पर आपको मिलाना है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, कॉपी पे आप अपना लिख लीजिएगा पूरे आंसर को और उसके आधार पे आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों ने। खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये आपका चंदेल वंश के शासकों के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अकादमिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैक्रो पोषक तत्व क्या है। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं। जो इतिहासकार है वह विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं तो वह विंध्य पर्वत की दक्षिणी भाग को मानते हैं। जो सबसे पुरानी भाग है विश्व की वह है विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी। जो पल्लव राजवंश थे उनकी राजभाषा क्या थी तो देखिए, पल्लव अगर राजवंश की बात करें तो वहाँ पे प्राकृत और संस्कृत था, लेकिन यहाँ पे प्राकृत नहीं है तो आपका क्या होगा, संस्कृत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका होगा, यानी कि संस्कृत। पल्लव की राजभाषा थी संस्कृत। अगला कि समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं आइसोबार कहते हैं। समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं तो इसको आइसोबार कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1993, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1993। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में हुआ था और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि तरल धातु है। तरल धातु की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। यानी कि तरल धातु की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पारा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका हरा जो हो जाएगा यह आपका क्या है, प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। यह आपका द्वितीय है। बाकी लाल, नीला और पीला की बात करें तो यह क्या हो गया आपका, यह आपका प्राथमिक रंग हो गया, लेकिन हरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है। तो इसको बोलते हैं कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि WC को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, WC रक्त कोशिकाओं को शरीर का सैनिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिनाएं त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा, तो उसका रक्तचाप जो है वो बढ़ेगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उसका रक्तचाप बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तरल धातु, एक क्वेश्चन फिर से आ गया ना, एक क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं। क्वेश्चन हो गया है ना आपका, कहाँ तक, 67 तक कर लिए। 68, पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग क्या है। तो पहाड़ों के लिए अगर सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूरा हो जाएगा। क्या होगा, भूरा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि बोलोमीटर का उपयोग, देखिए बोलोमीटर का साधारण रूप से हम कहें तो तापक्रम को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन जो है वह रेखीय
रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का आभासी वजन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक वजन से अधिक होगा, जो रियल वजन है उससे अधिक होगा, क्योंकि बढ़ेगा वो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है। देखिए, आहार के रूप में हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो यह पानी के लिए नहीं, पानी नहीं होगा यहाँ पे, यह होगा ऑप्शन नंबर सी, पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना। यह पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करता है नमक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे यहाँ थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपके पास जो क्वेश्चन होगा आप उसके आधार पर मिलाइएगा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका एस्परजिलस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए करते हैं। तो हम एमडीटी की बात करें तो इसका उपयोग जो करते हैं वह कुष्ठ रोग के लिए करते हैं। किसके लिए, तो कुष्ठ रोग के लिए करते हैं। एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए करते हैं, कुष्ठ रोग के लिए करते हैं, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। कौन सा प्रदूषक जो है ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वह ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि खगोलीय दूरी मापने का यंत्र जो होता है वो कौन सा होता है, तो वह प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी को किससे मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष से मापते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला कि विद्युत ऋणात्मकता का माप क्या है। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो यह होता है गैर धात्विक गुण होता है। क्या होता है, गैर धात्विक गुण, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। अगला कि साधारणतः सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस होता है वह क्या होता है, तो वह आवर्धक लेंस होता है। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला कि मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के अतिरिक्त जो पानी का उन्मूलन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह उत्सर्जन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्णय लेने का दायरा क्या है। देखिए, निर्णय लेने की दायरा की बात करें तो यह एक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे घुसा दिया कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं। देखिए, यहाँ पे मनोविज्ञान भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमेशा दिया है तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कुछ रीजन में हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि जो बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हों हमेशा वह मतलब तेज़ी हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था। तो नदियों का कौन सा जोड़ा जो है सबसे पहले जोड़ा गया था, वह था गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदियों को सबसे पहले जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। देखिए, इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे सामाजिकरण के साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कहता है कि किसका ज्ञान हमें खुद को समझने के लिए, अगर हमको खुद को समझना है, मान लीजिए अगर बच्चा को ही समझना है खुद को, अगर हमें खुद को समझना है तो जाहिर सी बात है कि समाज, इसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और शिक्षा के माध्यम से ये भी हो सकता है, लेकिन खुद को समझने में ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है यह काफ़ी हेल्प करती है आपको खुद को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। जब अपने आसपास में देखेंगे लोगों को तो उसके आधार पे, वहाँ के रीति रिवाज परंपरा, उसके आधार पे अपने आप में भी आप अपने आप को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा ग्रह जो है मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है, तो यह है नेपच्यून है। क्या है, तो कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है, तो वह है नेपच्यून है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो यह आग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट की बात करें, गैब्रो की बात करें, बेसाल्ट की बात करें, ये सब किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है। कौन सा महासागर है जिसके 1/3 भूमि जो है सतह है वहाँ पे, तो ये आपका प्रशांत महासागर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा की बात करता है, तो निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, तो अनुच्छेद 45 करता है। कौन सा, तो आर्टिकल 45 जो है यह निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब पेट्रोल में यानी कि TEL यानी कि टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है तो क्या होता है। जब पेट्रोल के अंदर अगर टेट्रा इथाइल लेड को मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एंटी नेटिंग इसका क्या होता है, बढ़ा देता है। क्या होता है, यह एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाता है। अगर पेट्रोल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है तो यह इसको बढ़ाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, तो अग्निशामक के रूप में जिस प्रयोग किया जाता है वह
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CCl। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वे समताप मंडल में कौन से पदार्थ को छोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि NO2। किसे छोड़ते हैं? तो NO2 को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा कैसा में? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीला में बदल जाएगा। किसमें? नीला में बदल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन पूछने वाले एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं उनको हम सलाम करते हैं कि चलिए भाई क्या क्वेश्चन आपने सेट किया है। देखिए आपका हो रहा है कि 2024 में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, बीएड का, और 2019 का करेंट अफेयर्स पूछा है। आप इसके ऊपर सवाल नहीं ना करेंगे। अब टीचर क्या पढ़ाएगा? कोई भी टीचर आपको 6 महीने का 1 साल का करेंट अफेयर्स पढ़ाएगा। अब अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप यहाँ पे बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि क्रिस्टलानिया जॉर्जिवा को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है स्वच्छ भारत मिशन के लिए, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला कहा जाता है? तो यह जो है जैसलमेर का किला है, इसको स्वर्ण किला भी कहा जाता है। किस किले को स्वर्ण किला कहा जाता है? तो यह जैसलमेर के किले को स्वर्ण किला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो बात करें भारत में जैव विविधता अधिनियम की तो यह बनाया गया था 2002 ईस्वी में। यहाँ से 40 प्रश्न जो आपके जीके जीएस का था उसको हमने करवा दिया। टोटल आपके जो सब्जेक्ट थे सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। अब एक वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें टोटल 120 प्रश्नों का आंसर जो है फटाफट, मतलब कोई भी उसमें एक्स्ट्रा बातें नहीं। हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट के अंदर टोटल आपसे 120 प्रश्न जो है उसका हम आपको आंसर करवा दें, ताकि सबका एक साथ आप जो है देख सके और अपना मिलान वहाँ से कर सके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।